इस वक्त लोकसभा में परिसीमन बिल यानी कि डीलिमिटेशन बिल पर चर्चा हो रही है। सरल शब्दों में कहा जाए, इस वक्त लोकसभा में 543 सीटें हैं, इसे 850 तक बढ़ाना है और साथ में जोड़ दिया गया है महिला आरक्षण बिल। आज कुछ सवाल पैदा होते हैं दोस्तों। इस बिल के जरिए बेशक सीटें बढ़ाई जा रही हैं, मगर अगर आप इसमें गंभीरता से जाते हैं तो आपको पता चलता है कि दक्षिण का दबदबा खत्म हो रहा है। जी हां, ये सीटें बढ़ाई जा रही हैं आबादी के आधार पर, यानी कि अगर दक्षिण राज्यों ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, अगर इन्होंने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल रखा तो क्या इनका दोष है? इनकी सीटें बढ़ रही हैं मगर उतनी नहीं जितनी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जहां के राज्य एक जमाने में बीमारू राज्य कहे जाते थे, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इश्यूज हैं, जहां के लोग दक्षिण में जाकर नौकरी करते हैं। मगर मुद्दा वो नहीं है। हर बार की तरह इस सरकार का अहंकार एक बार फिर सामने आ रहा है और मैं आपको बताता हूं कैसे। आप इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं मगर आपने अभी तक स्टेक होल्डर्स से चर्चा तक नहीं की। यही काम याद कीजिएगा किसान बिल को लेकर इन्होंने किया था। अब ये जो परिसीमन बिल आ रहा है, इस सरकार ने बहुत चालाकी से महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ दिया। गोदी मीडिया चिल्ला रहा है महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल। अरे भाई, वो तो 2023 में पारित हो गया था। इस सरकार की चालाकी है कि यह कहीं ना कहीं विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाना चाहता है, तभी इन दोनों बिल्स को आपस में जोड़ दिया गया है। मगर सबसे बड़ी बात, क्या आपको मंत्रणाएं नहीं करनी चाहिए थी? और उससे भी बड़ी बात, क्या आपको 10 दिन पहले, आज जब आपने इसे संसद में इंट्रोड्यूस कराया, तो क्या 10-12 दिन पहले देश की जनता के सामने इसे नहीं रखना चाहिए था? देश की जनता से उनकी राय नहीं मांगनी चाहिए थी? इस सरकार को इतनी दिक्कत क्या है लोकतांत्रिक मूल्यों से? यहां पर बेशक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश यानी कि और राजस्थान, इन तमाम राज्यों में सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण की भी बढ़ेंगी, मगर वैसी नहीं जितना इन उत्तरी भारत के राज्यों में। सबसे बड़ी बात, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को नो एंट्री है। लिहाजा विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि वो दक्षिण भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जो मौजूदगी है, उसका जो महत्व है, उसका जो वजूद है, वो खत्म करना चाहती है। विपक्ष हमलावर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप इन तीनों बिलों पर एक साथ क्यों चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग कीजिए ना। तर्क बहुत अजीबोगरीब देते हैं अमित शाह। वो कहते हैं क्योंकि महिला आरक्षण बिल परिसीमन बिल से निकला है। कैसे निकला है, इसका कोई तर्क नहीं।